बेटी पढ़ाओ बेटी पढ़ाओ पे केस नहीं होगा, कांग्रेस की विधवा पे केस नहीं होगा बेशर्मो। प्रधानमंत्री बार बार एक चीज को कहते हैं मित्रों, पर मित्र उनके हैं कौन से? तो आप दबाना चाहते हो, दबने वाले हमारे नहीं। हम सावरकर के वंशज तो है नहीं, 60 रुपए की बुलबुल चूड़ियां कि मेरे गांधी को आप फांसी तो चढ़ा सकते हैं, जेल भेज सकते हैं, पर मेरे गांधी को आप डरा नहीं सकते। ये दिन, ये काला दिन है, ये लोकतंत्र के लिए काला दिन है। अगर मैं 50 साल के विकास को नकारता हूँ तो इसमें देश की बेइज्जती है। देश के गद्दारों को गोली मारो, सालों को, अनुराग ठाकुर के ऊपर कभी एक मुकदमा चलेगा। चुप रहो, अच्छा, अरे आप भैया जवाब दीजिए ना, अडानी से रिश्ता क्या कहलाता है बेशर्मो? हम पे भी कर दो, हम पे भी कर दो। देश की बदनामी तब नहीं होती जब क्या कहते हैं मोदी जी जाके ये कहते हैं कि हिंदुस्तान में पैदा होना क्या कहते हैं शर्म की बात है। 15 लाख पे झूठ नहीं केस नहीं होगा, 2 रोजगार पे झूठ केस नहीं होगा, गरीब आवास पे झूठ नहीं केस नहीं होगा, कौन करेगा? बेटी पढ़ाओ बेटी पढ़ाओ पे केस नहीं होगा, सुपनंका पे केस नहीं होगा, कांग्रेस की विधवा पे केस नहीं होगा बेशर्मो। कौन नहीं क्यों नहीं करेंगे भाई? कांग्रेस करेगी। अच्छा भाई जब वो बेशर्मी की सारी हदें पार कर चुके हैं। अब कल गुजरात में 23 लोग जुआ खेलते पकड़े गए, सबका सरनेम मोदी है। मोदी जी को बुरा क्यों लगेगा? फिर आप बताइए, मोदी जी को बुरा क्यों लग रहा है? आप बताइए, जिस तरह से संविधान में कोर्ट ने आपको मामले में आए, कोर्ट ने जांच के आदेश दिए, कोर्ट ने सजा दी, आपने सजा रद्द कर दी। वो डरा सकते नहीं है हम लोगों को, तो अब दबाना चाहते हैं, और दबने वाले हमारे नहीं। हम सावरकर के वंशज तो है नहीं, 60 रुपए की बुलबुल में उड़ाया करते थे पेंशन लेके। हम सावरकर नहीं है, हम गांधी हैं, जो कि ईमानदारी और इस देश की मिट्टी से जुड़ा हुआ है। राहुल गांधी की आवाज तानाशाह और शाह दोनों को करने लग गई थी। और ओबीसी समाज का जो ये अपमान करने का काम किया है, उसको जनता भुला देगी एकदम। ओबीसी समाज से जोड़ा जा रहा है ये। प्रधानमंत्री जी से पूछिए कि उनके राष्ट्रीय उपाध्यक्ष रमन सिंह, पूर्व मुख्यमंत्री छत्तीसगढ़ ने भूपेश बघेल जी को छोटा आदमी, छोटे दिल वाला आदमी, क्या ये इज्जत है ओबीसी समाज की? पहले अपने नेताओं का चरित्र देखिए, क्या उनकी इस तरह होगी? किसने बोला? रमन सिंह कौन है? पागल वगल हो जाते हो क्या भाजपा के नेताओं का नाम सुनते हुए? मायो गिरने लगता है क्या? क्या बोला है? अरे क्या अभी क्या बोले हमने? पागल हो गए, सुने नहीं दिया कि छोटे दिल का आदमी, छोटा आदमी। क्या ओबीसी समाज की, भाजपा की नजर में ओबीसी समाज का मुख्यमंत्री छोटा आदमी है? आप समझिए, ये कर इनका कुत्ता टॉमी कहलाएगा, हमारा कुत्ता कुत्ता कहलाएगा। बेशर्मो, 14 के पहले नंगे होके घुमा करके सिलेंडर के लिए, महंगाई के लिए, भ्रष्टाचार के लिए, आज उसके खिलाफ आवाज उठती है तो राहुल गांधी जी इस तरह होती है। ये दिन, ये काला दिन है, ये लोकतंत्र के लिए काला दिन है। आज हम मानते हैं कि सच में तानाशाही ऑर्गेनाइजेशन के रूप में हम काम कर रहे हैं और जी रहे हैं। सारी कानूनी प्रक्रिया जिस तरीके से होती है उसी तरीके से अनुराग ठाकुर, देश के गद्दारों को गोली मारो, सालों को, अनुराग ठाकुर के ऊपर कभी एक मुकदमा चलेगा? मीडिया पूछे जाएगी कि आप लोग ऐसे माला उतार के मोदी 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 करते आओगे? बोलो, ओ मोदी जी बताएंगे, ओ बता दीजिए। मुझे लगता है अरे सुनिए असर पड़ा है राहुल गांधी पर कार्रवाई होने। क्यों? मुझे ऐसा लगा। आप किसी भी ईमानदार और देशभक्त इंसान को कानून अपना काम नहीं करे फिर तो मोदी जी पे कानून नहीं लगता क्या? किसने मना किया है? हाँ तो लगा दीजिए ना, बौखला क्यों रहे हैं आप? कहाँ कांग्रेस का प्रदर्शन हो रहा है और कांग्रेस की ताकत देख के भाजपा डरी हुई है। जितनी पुलिस लगवाना लगा लो, हम तो आवाज उठाएंगे। हाँ, हम भी राहुल गांधी। डालो जेल में बेशर्मो, तुम्हारी सत्ता है, डरने वाले नहीं हैं, डालो जेल में। इतनी कार्रवाई हुई, चुनाव हारी जगह जगह कांग्रेस, तब आपको बौखलाहट नहीं हुई? राहुल गांधी पे क्या कार्रवाई हो गई, आपकी बौखलाहट शुरू हो गई? जैसे कि अमित शाह को कुछ बोल दो, मोदी जी को बौखलाहट हो जाती है। मुझको इन्होंने गाली दिया, मुझको ये लोग ये बोलते हैं। अरे आप भैया जवाब दीजिए ना, अडानी से रिश्ता क्या कहलाता है बेशर्मो? अडानी की फोटो क्या दिखाती, मिर्ची लग गई? इतना ये रिश्ता है भैया इनका। इन्होंने 14 के पहले खूब फंड लिया अडानी से, चुनाव जीतने के लिए, लड़ने के लिए, लड़वाने के लिए खूब फंड लिया और उसी फंड का प्रयोग करके ये सत्ता में बने हैं।
तभी तो मित्रों, अच्छा ऐसी कोई योजना युवाओं को बताएं जो अरबपति खरबपति युवा हो जाए। अडानी के पास ये ऐसी योजना कैसे? अगर सवाल पूछ लो तो जेल में जाना है, इस तरह कर देंगे। उद्योगपतियों के खिलाफ क्यों हैं आप? हम किसी किसी भाषा का इस्तेमाल करते हैं, उसके बाद फिर अडानी बेटी पढ़ाओ बेटी पढ़ाओ कौन सी भाषा थी? हाँ। आप जुबान चुप फिसली है ना, चुप रहो, वो चुप। जुबान फिसली है। चुप। जुबान फिसलने को आप अच्छा अपमानित करेंगे। अरे ये बताइए, हाँ। 60 करोड़ 50 करोड़ की गर्लफ्रेंड जब पूरे भरे मंच में बोला गया था, जुबान पिछली थी, हाँ, कहाँ थे आप? चश्मा लोग? उतर लगाए कहाँ हो? थे आप लोग? हाँ? कहाँ थे आप वो लोग? कर करते लो, कार्रवाई? कार्रवाई हाँ। कर तो रहे हैं अब। कहाँ? अब याद आ रही है? तो बिल्कुल। मतलब राहुल गांधी का सामना हुआ तब राहुल गांधी की ये कुर्बानी। एक मिनट समीर भाई, राहुल गांधी का सामना नहीं, कांग्रेस एक लोकतंत्र और सत्ता विपक्ष को मानने वाली पार्टी है। अटल जी का बयान सुनिए जाके कि राजीव गांधी को जब पता चला कि मैं बीमार हूं तो उन्होंने मुझे बुलाया, इलाज कराया। हम सत्ता विपक्ष को मानने वाले हैं। घटिया राजनीति ये करते हैं, परिवार को बोलते हैं, देश के नाम पे नहीं बोल पाएंगे, परिवार को टारगेट करेंगे। नेहरू गांधी परिवार को टारगेट करते हैं, ये उसका सरनेम पे बात उठाते हैं। कहीं ना कहीं देखा जाए, कांग्रेस जब जब देश में जुल्म में बड़ा है, कांग्रेस सरकार रही है, इन्होंने सवाल के जवाब मांगे हैं। आज इनकी सरकार है, हम जवाब मांगते हैं तो जेल क्यों? सबसे महत्वपूर्ण बात क्या समझिए, जवाब मांग रहे हैं आप? क्यों क्या जवाब मांग रहे हैं बताइए? 350 सिलेंडर कैसे हो गए? तुम जवाब मांग नहीं पाओगे, दलाली करते हो, दलाली का गोदी करते- मीडिया बन गए हो। आप सवाल क्यों सवाल नहीं? सवाल है, बीजेपी से सवाल तो नहीं होगी। है, हाँ, बताओ। सवाल नहीं है, जेपीसी के सवाल नहीं है, अडानी पे सवाल नहीं है, राफेल पे सवाल नहीं है। बड़ा काली पट्टी बांध के आते हो गोदी मीडिया की तरह बन के, सवाल नहीं है। महंगाई पे आप सड़क पे नजर नहीं आते। जब राहुल गांधी पे कार्रवाई होती तब आप सड़क पे चश्मे का नजर आ नंबर जाते। ठीक करा लो, तब आप सड़क पे चश्मे का रामलीला नंबर मैदान। ठीक है, अपना चश्मे नंबर नंबर ठीक करा लो। अपना नंबर ठीक रामलीला मैदान को तुम्हारे पूरे देश से तुम्हारे कांग्रेसियों ने चैनल आगे कवर किया था, प्रदर्शन किया। दिमाग मत लगाया करो, तुम्हारे चैनल ने कवर किया है। तुम लोग कितने झूठ बोलते हो, चैनल में दिखाते भी हो बदनामी जब- फिर निकलते भी नहीं हो, दलाली की पूरी हद पार कर रखे हुए हो। मोदी जी की नहीं, देश की बदनामी तब नहीं होती जब क्या कहते हैं मोदी जी जाके ये कहते हैं कि हिंदुस्तान में पैदा होना क्या कहते हैं शर्म की बात है। हम क्या कहते हैं हिंदुस्तान में पैदा हो गए, शर्म की बात है। जब वो देश की बदनामी नहीं होती और भरे मंच से ये कहते हैं कि किसान मेरे लिए, अपने कैबिन में बैठ के ये कहते हैं किसान मेरे लिए मरे हैं, इस देश का अन्नदाता मेरे लिए मरा है क्या? नरेंद्र मोदी साहब ने। आप देखिए, नहीं तो मैं दिखाऊंगा आपको, बोलिए। चलिए आप अब क्या नहीं, चलिए? नहीं, एक नहीं, मिनट। चलिए, नहीं। गोदी ये मीडिया चल- पर- गोदी ये मीडिया चलिए, को हो गए, क्या- गोदी ये मीडिया, वाली बात गोदी है, मीडिया, गोदी मीडिया। गोदी मीडिया। ये क्या आप गोदी प्रधानमंत्री भी नहीं बोलेंगे, नहीं, नहीं, प्रधानमंत्री नहीं, चलिए वाली खिड़की बात। बंद हो गई, क्या गोदी खिड़की मीडिया? बंद हो गई आपकी, बोले। आपकी खिड़की बंद हो गई। बोलिए ना। क्या आओ गोदी मीडिया, क्यों? बात करो ना, क्या गोदी क्या मीडिया? मोबाइल माइक नहीं लगा मना क्या? किसी के माइक मैं आपके मोदी सामने नहीं, बोलिए, मोदी के आपके नाम पे सामने आओ माइक है। आया बोलिए। सुनिए, हाँ। मोदी जी ने कहा, मोदी जी ने तो हम चीन में कहते हैं कि देश में पैदा होने में शर्म आती थी। ये बताएं मुख्यमंत्री शर्म आने वाले देश के मंत्री बने थे? अटल बिहारी वाजपेयी शर्म आने वाले देश के प्रधानमंत्री थे। अटल बिहारी सोचिए वाजपेयी आप। जी का एक बयान है, अटल बिहारी वाजपेयी जी का एक बयान है कि अगर मैं देश के क्या कहते हैं 50 साल के विकास को संसद में खड़े होकर कहा, अगर मैं 50 साल के विकास को नकारता हूं तो इसमें देश की बेइज्जती है, देश की बदनामी है। तो आप कांग्रेस 70 साल कुछ नहीं किया, मोदी जी अटल बिहारी वाजपेयी मोदी खुद जी, कह रहे हैं कि 50 बताइए। साल में देश में विकास हुआ है और उसके बाद अगर इस विकास को मैं नकारता हूं तो इस देश की बदनामी है, इस देश की इज्जत पे दाग है। अब आज मोदी जी जमीन से लेके आसमान तक उस विकास को बेच रहे हैं। कौन सी युवाओं ने गलती की, महिलाओं ने गलती की, हम देशवासियों ने गलती की कि ऐसा चौकीदार चुना जो नफरत की राजनीति करता है, नफरत से। वो उनका काम देश मैं- चलाना नहीं है, मैं चलते उनका चलते काम आपसे- विपक्ष की आवाज दबाना है और ये आवाज नहीं दबेगी। मैं- सुनिए, ये आवाज नहीं दबने वाली, सीधी बात है। नहीं दबेगी। पंडित जी, मौलाना साहब, आप दोनों ये बताओ, राहुल गांधी पर अब कार्रवाई हो गई है, ठीक है, अब क्या लगता है हम कि पे भी कर दो, वापसी- हाँ? हम पे भी कर दो क्या, किस तरह की कार्रवाई होगी? जो कार्रवाई, क्योंकि क्या है कि देखिए एक चीज बताऊं, झूठे केसों में और झूठे तरीके से जाल में सच बोलने वाले की आवाज को दबाने का जो प्रचलन किया है भारतीय जनता पार्टी और नरेंद्र मोदी सरकार ने, वो आज से नहीं है, वो 2014 से। मैं फिर कह रहा हूं कि आप जांच बिठाइए ना, गौरी लंकेश पे जांच क्यों नहीं बिठाते? आज आपके क्या कहते हैं गृह मंत्री के बेटे किसानों को कुचलने के बाद में आज अपने खुले घूम रहे हैं। तो इस चीज को देखना होगा कि प्रधानमंत्री बार बार एक चीज को कहते हैं मित्रों, पर मित्र उनके हैं कौन से? मित्र उनके हैं कौन से? ये सारे कॉर्पोरेट सेक्टर के बिजनेसमैन सारे क्या कहते हैं इनके मित्र हैं। और चलते चलते एक बात कहना चाहता हूं और इस देश की जनता से एक आग्रह करना चाहता हूं कि बिगर पद के और बिगर कपड़ों के एक गांधी इस देश में निकला था 50 साल पहले और उसने गोरे अंग्रेजों को भगाया था। आज बिगर पद के इस वक्त का इस दौर का गांधी निकलेगा और इन काले अंग्रेजों को इस देश से बाहर निकालेगा। देखिए देखिए देखिए, हाँ तो कोई
देखिए एक चीज बात, सच की आवाज उठाने के लिए किसी पद की जरूरत नहीं है। ये आप हिंदुस्तान का इतिहास पढ़ लीजिए और देख लीजिए और जांच लीजिए कि किसी पद की, सच की आवाज उठाने के लिए किसी पद की जरूरत नहीं होती है। बस अपने जिगर में और अपने दिल में हौसला होना चाहिए कि हाँ, ये सत्ता अगर जो जुल्म करती है उस जुल्म से हम लड़ेंगे। ये जेल भेजे जेल जाएंगे, ये हमें मरवा दे मौत अच्छे हम क्या कहते हैं कि मेरे गांधी को आप फांसी तो चढ़ा सकते हैं, जेल भेज सकते हैं, पर मेरे गांधी को आप डरा नहीं सकते। ये आप ध्यान रखिएगा, राहुल गांधी को आप डरा नहीं सकते। देखिए झूठों का शहर झूठों का दस्तूर हो गया, शीशा खुद में खुद टूट जाने पे मजबूर हो गया। और इतना ज्यादा पूछ लिया इन संगियों से, भाजपाइयों से राहुल गांधी ने कि वो भी डरने को मजबूर हो गया। हालात बहुत बुरे हैं, लेकिन सर कटा सकते हैं लेकिन सर झुका सकते नहीं। सरफरोशी की तमन्ना अब भी हमारे दिल में है। अच्छा, साध्वी प्रज्ञा ठाकुर का जो अरे आतंकवादियों को सांसद बना के बैठाए हैं। ये क्या चाकू की धार तेज करो वो सांसद बन सकते हैं, गोली मारो डैश डैश डैश, तो अभी भी है, वो ऐसे बयान नहीं है। तो वो भाजपा में है ना, अब उनपे भी मुकदमा होगा। अब वो भी रास्ता छोड़ेंगी। अगर सही से मुकदमा किया जाए भाजपा नेताओं पे तो आधा कैबिनेट और आधे सांसद बीजेपी के हाथ भी नहीं ला पाएंगे लोकसभा में, बेशर्मो। और इन्होंने मौका दिया, अब इन पे कार्रवाई होगी और इतनी भयानक कार्रवाई होगी कि देखिए बहुत सी बातों को तो मैं कह रहा हूँ ना कि बहुत से इनके भारतीय जनता पार्टी के सांसद और विधायक एमएलए जितने भी छोटे से लेके बड़े तक जो भी मंत्री हैं, कांग्रेस अभी तक इनके चिट्ठे नहीं इतना खोल रही थी कि अभी तक इनके क्या कहते हैं अडानी के मुद्दे पे ही कांग्रेस सिर्फ महंगाई पर, सिर्फ क्या कहते हैं बेरोजगारी पर बात कर रही थी। अब इन्होंने कांग्रेस को बिल्कुल ही पर्सनली लिया है, तो अब कांग्रेस भी इनको पर्सनल लेगी। अब आप देखिएगा पर्सनल बयान नरेंद्र मोदी जी ने दिए हैं जितने। अब भैया रोक दो जाइए भैया। देखिए कुछ लोग बेशरम होते हैं, कहते हैं फिर केस भी करते हैं, समझ रहे ना। गांधी आप देखिए 50 साल पुराने कांग्रेस दफ्तर देखिए, 70 साल की पार्टी है, कितना अच्छा कार्यालय है। 8 साल में बीजेपी कार्यालय देखो, बता लीजिए, देखिए आप 5 स्टार फेल है। 5 स्टार जनता के पैसों का दोहन करने वाले और देश में ईमानदार हालातों को भगाने वाले। मैं तो ये कह रहा हूँ अब जनता को, मैं क्या कह रहा हूँ, आने वाले वक्त में, कल को एक फिल्म आई है, कल 24 तारीख में पहला रमजान था और शायद एक फिल्म भी आई है भीड़, लॉकडाउन के ऊपर, उसको देखिएगा। उस पे बैन लगाने की प्रोग्रामिंग चल रही है और उसको बंद करने की अपनी नाकामियों को छुपाने का काम करते हैं देश के प्रधानमंत्री। बीबीसी की डॉक्यूमेंट्री को बैन लगा दिया गया, वैसे ये सच बोलने वाले को हर किसी को बैन लगाएंगे, जैसे संसद में अब राहुल गांधी जी को बैन लगा दिया गया। तो सोचने वाली बात है कि हर चीज को सच बोलने पे ये बैन लगाएंगे। और अब देश की जनता को रोड पर आके, देश की जनता को रोड पर आकर, अब देखिए राहुल गांधी कांग्रेस के सदस्य थे और हैं, ठीक है, अगर इस चीज को माने, पर एक मंत्री पद पे नहीं है, एक सांसद नहीं है, वो एक कैबिनेट में नहीं है। अब जनता को राहुल जी के साथ, मैं तो कह रहा हूं ना कि या ये पीड़ा इस देश की जनता को खुद ही घर में चुप रह के सहनी है, चुपचाप सहनी है, या राहुल गांधी जी के साथ अपनी आवाज को बुलंद करके कि सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है कितना बाजुए कातिल में है।